हेलो गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। चलिए, तो आप लोग के लिए एक क्या लाए हैं, अनोखा प्रश्न को लेकर आए हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यू अगर होंगे, अगर अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि भाई अगर नहीं शेयर कीजिएगा तो वो भाई पीछे हो जाएगा आपसे और आप आगे हो जाइएगा इस ट्रिक को देखकर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्लास 10th साइंस 2025 को हम लोग पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर देख लो भाई। अब कहिए भाई ये महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, चलिए हम सब बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए, 70 में 70 पक्का लाए, है ना। पक्का गारंटी के साथ ठोक कर बताया जा रहा है, 70 में 70 लाए। अब देखिए, मात्र 4 महीने में विज्ञान पढ़कर 95% कैसे लाए भैया। ये अफवाह है? नहीं भाई, अफवाह नहीं है, कुछ नहीं है भाई। देखते रहिए क्या बताने वाले बात में। आप लोग जरूर कहिएगा कमेंट में, हाँ भैया जरूर आ जाएगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से जो हम बताने वाले हैं अभी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा तब होगा। अब देखिए, विज्ञान के चैप्टर को पढ़े, क्या जी, विज्ञान को चैप्टर को पढ़े। उसके बाद चित्र को तैयार कर लो भाई, है ना। चित्र को तैयार कर लो। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण 50 टॉपिक सबसे पहले पढ़े। आप कहिए भैया महत्वपूर्ण 50 टॉपिक है, हमको कहाँ से मिलेगा? हमको तो मिल खोज ही रहे हैं, तभी नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, सब बताने वाले हैं। विज्ञान को कम से कम 2 घंटे समय दे। ये नहीं कि 5 मिनट समय दिए भाई, नहीं समझ में आया गए चले गए, नहीं भैया। विज्ञान को कम से कम 2 घंटा समय दे, है ना। चित्र बनाना जरूरी है क्योंकि 5 नंबर के लिए आता है। अब देखिए, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर दो। अरे भाई, चैप्टर वाइज कैसे हम खोजे महत्वपूर्ण, कौन महत्वपूर्ण है कौन नहीं, कैसे बताएं? चलिए, तो आज हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए अगली देखिएगा, हम लेकर आते हैं फर्स्ट बार फिजिक्स का। A few moments later. देखिएगा, तो हम लेकर आए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को लेकर आए हैं कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो कि हमारी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बनता है ना। ये सब बहुत मेहनत करके निकाले हैं। तो भाई एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के नियम, ये तो जरूरी है भैया, है ना। अब देखिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, ये भी जरूरी है भैया। महत्वपूर्ण प्रश्न। और चाहते हैं कि इस पर हर टॉपिक पर वीडियो बना दें तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भैया नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए हर टॉपिक पर, है ना। लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण, ये भी जरूरी है भाई। सब महत्वपूर्ण है भैया। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को भी, अब देखिएगा आता है दूर दृष्टि दोष को भी, लेंस की क्षमता को भी, ओम के नियम को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण अब आने वाला है ओम का नियम, मानव नेत्र भी, विद्युत प्रतिरोध भी, और कहिएगा विद्युत धारा भी, समांतर यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर श्रेणी, और ये सब आएगा इसमें। और देखिए, समांतर क्रम संयोजन, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी बहुत जरूरी है। बायो सिरवटर का नियम, ये भी बहुत जरूरी है। ये तो पहली बार आप लोग सुन रहे हैं भाई, बहुत जरूरी है। अब देखिए, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हस्त का नियम, ये तो भाई रिकॉर्ड तोड़ता है बिहार बोर्ड में, है ना। ये क्वेश्चन से रिकॉर्ड तोड़ता है। अब देखिएगा, मैक्सवेल के दक्षिण वाट पेंच का नियम, ये भैया ये भी रिकॉर्ड तोड़ता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब फैराडे का नियम और ओजोन परत का क्षय। फिजिक्स में बस इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, आप लोग को जय जय है भैया। दूसरा कुछ देखने की जरूरी नहीं है। तो भाई इतना तो जान गए। आप लोग चाहिएगा तो हर टॉपिक पर हम वीडियो बना बना के देंगे। ये कहोगे प्रकाश के परत अपवर्तन अवतल दर्पण, इस सब पर बना के देंगे। चलिए, तो अब हम फिर से केमिस्ट्री की ओर चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है ना। A few moments later. देखिए भैया, हम केमिस्ट्री लेकर आ गए जिसका नाम है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, है ना, क्लास 10th के लिए। अब देखिए, फर्स्ट में क्या पढ़ना है, इसमें बहुत कम ही पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट में पढ़ना है रासायनिक समीकरण संतुलित करने का विधि। ये तो सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो इस पर वीडियो बना देंगे, अगर कहिएगा तब, नहीं कहिएगा तो हम बनाने वाले नहीं हैं। अब देखिएगा, दूसरा आता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। क्या जी, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा आता है अम्ल क्षार तथा लवण, परिभाषा एवं उदाहरण दोनों साथ साथ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अम्ल क्षार याद कर लिया, परिभाषा उदाहरण यादें नहीं है तो कैसे होगा। अब देखिएगा, ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर में देखिएगा उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये भाई तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है बिहार बोर्ड में, है ना। अब देखिएगा, कहेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये भैया, है ना, जब हम क्लास में थे ना तो ये हमको याद नहीं था, हम लोग में आया था बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो आप लोग तो याद करके जाइएगा।
क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं था टॉपिक महत्वपूर्ण, लेकिन आप लोग को तो हम बता रहे हैं भैया। देखिएगा, धावन सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ना जरूरी है भैया। अब देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पढ़ना जरूरी है। आप कहेंगे धातु एवं अधातु परिभाषा एवं उदाहरण के साथ साथ, कहिएगा हाँ भैया ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कहेंगे धातु और धातु परिभाषा उदाहरण के साथ। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या जी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, संतृप्त तथा असंतृप्त परिभाषा एवं उदाहरण के साथ, ये भैया ये भी बहुत 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 VVI हम कह सकते हैं, VVI, हाँ ना, VVI भैया है, हाँ ना। संतृप्त तथा असंतृप्त परिभाषा एवं उदाहरण के साथ। सजातीय श्रेणी परिभाषा एवं उदाहरण के साथ पढ़ना है, क्या जी, सजातीय श्रेणी के परिभाषा एवं उदाहरण के साथ पढ़ना है। अब देखिएगा, ये एगो आता है भैया, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IUPAC नामकरण। ये तो आप लोग जरूर सीख के दिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा भाई। IUPAC नामकरण, है ना। अब देखिएगा, आता है स्टीलीकरण अभिक्रिया, ये तो आप लोग सुने हैं नहीं है भाई, इस पर अगर कहिएगा तो वीडियो हम बना देंगे। सामनीकरण अभिक्रिया भैया देख लीजिएगा, 5 नंबर में आता है सामनीकरण अभिक्रिया को, ध्यान से याद रखिएगा। तो रासायनिक समीकरण यानी कि रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में कुल इतना ही टॉपिक था, आप लोग को जो बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाले हैं भैया, देख लीजिएगा यहाँ पर, है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं आप लोग को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में लेकर, है ना। A few moments later. चलिए, तो आप लोग को हम लेकर आए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में, है ना। अब देखिए, कहिएगा भैया ये एक श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या करना है भैया, चित्र भी सीख लेना है, क्योंकि चित्र 5 नंबर आता है, ये महत्वपूर्ण रहता है चित्र। पाचन तंत्र दूसरा में। तीसरा में देखिएगा, तीसरा टॉपिक क्या है, उत्सर्जन तंत्र। चौथा टॉपिक है लैंगिक जनन, और पांचवा टॉपिक जो है अलैंगिक जनन। ये दोगो तो जनन भाई इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट VVI कह सकते हैं, है ना, ये दोगो VVI। अब देखिएगा, अब आता है पुष्प की संरचना। अब देखिए, पुष्प की संरचना यानी कि बनाना है, बहुत ईजी है, 5 नंबर में आता है, 2024 में आया था भैया पुष्प की संरचना, सॉरी 23 में आया था। अब देखिएगा, ये आता है एक और परागण के बारे में, परागण के बारे में ये सब जनन चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को, कहिएगा सब पर वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहिएगा तब। अब देखिए, अब आता है नर और मादा जनन तंत्र, नर और मादा जनन तंत्र, है ना, इसको भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, ये भी बहुत जरूरी है, 5 नंबर में पूछ देता है मेंडल का आनुवंशिकता का नियम को, है ना। अब देखिए, DNA और RNA में अंतर, है ना, DNA और RNA में अंतर, भैया ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तंत्रिका तंत्र के बारे में ये तो सबको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो वीडियो बना देंगे, है ना। अब देखिए, मानव मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क मतलब दिमाग होता है, मानव के दिमाग के बारे में, है ना। अब देखिएगा, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, क्या जी, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, ये भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, इसको भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो भाई कुल आप लोग को टॉपिक 50 को हम बताइए दिए, 50 टॉपिक बता दिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग के एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेट मिलता है। अगर भाई 10 के जल्दी सब्सक्राइब कंप्लीट कीजिए, आप लोग 10 के सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब आप लोग का हार्ड वर्क नहीं भैया, स्मार्ट वर्क कराएंगे हम, स्मार्ट वर्क, है ना, याद रखिएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो ये सर्च जाकर मार लीजिएगा @PappuStudy 2.0 जाकर सर्च कीजिएगा, आप लोग के आ जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चाहिए मैथ का भी चाहिए महत्वपूर्ण, मैथ का भी चाहिए महत्वपूर्ण प्रश्न तो कह दीजिएगा, हम मैथ का भी बनाकर आप लोग के सामने पेश कर देंगे, है ना। अगर मैथ के चाहिए तो बोलिएगा कि भैया मैथ का और हर टॉपिक पर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। और अपने दोस्तों के पास जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, जय माँ सरस्वती लिख कर एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई एक ईमानदारी दिखाइए शेयर करके, है ना, तब हम कहेंगे कि भाई बच्चों ईमानदार है। चलिए, लव यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।